हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 है, क्लास 11 का केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना। इससे पहले हमने परमाणु की संरचना में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अर्थात कोई नाभिक है, ये हमारा हो गया नाभिक। यहाँ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या होगी, इसकी जो संख्या होगी, वही उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। यही उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। अगर ये 1 होगा तो उस परमाणु संख्या भी 1 होगा। ये 2 होगा तो भी 2 होगा, ये 3 होगा तो भी 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यही हमने कुछ दर्शाया। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। इस पे भी इलेक्ट्रॉन और ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं इसका, नाभिक का। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारा संख्या है, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड, इस वाले जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के भी धनावेशित कण होते हैं। अर्थात परमाणु संख्या जेड बराबर परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी एक नाभिक है, उसका परमाणु जो होता है, परमाणु ये उदासीन होता है। ना ही ये प्लस चार्ज होता है, ना ये माइनस चार्ज होता है। प्लस ना माइनस, ये दोनों चार्ज नहीं होता है। ये उदासीन होता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना ही माइनस का भी चार्ज रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना माइनस चार्ज रहेगा, अर्थात ये उदासीन रहेगा। उदासीन। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान, अर्थात एटॉमिक मास। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है और इसे प्रदर्शित करते हैं। इस वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस डेफिनेशन क्या कह रहा है हमारा। तो जैसे हमारा ये नाभिक हो गया, ये हमारा नाभिक हो गया। यहाँ पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका जो योग होगा वही होगा परमाणु भार। ये हमारा परमाणु भार होता है, अर्थात प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 होगा तो इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा। अगर ये 2 होगा और ये भी 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा इसका परमाणु भार। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है हमारा आगे। किसी तत्व का परमाणु संख्या एवं परमाणु भार ज्ञात होने पर उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या बताई जा सकती है। अर्थात कोई परमाणु है, कोई तत्व है, एक कोई तत्व है, ठीक। तो अगर उसका परमाणु संख्या ज्ञात हो और परमाणु भार ज्ञात हो तो वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताई जा सकती है। ये हमारा न्यूट्रॉन है, इसकी संख्या बताई जा सकती है। जैसे परमाणु भार ए बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें इन दोनों का योग से परमाणु भार होता है, वही हमने यहाँ पे बताया है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार, प्रोटॉन जेड, इलेक्ट्रॉन ई, जो जेड के बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, हमने इसे पहले बताया है। न्यूट्रॉन की संख्या एन बराबर ए माइनस जेड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है पहला, तो हाइड्रोजन संकेत इसका एच होता है, इसका परमाणु भार एक होता है, यहाँ परमाणु संख्या एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। इसमें प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, क्योंकि जब ए में से परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाएंगे तो जो बचेगा वही न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा हीलियम आता है और हीलियम में परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु भार 4 और प्रोटॉन की संख्या भी 2 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होती है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होती है। उसके बाद लिथियम में एल आई इसका चिन्ह हो जाएगा संकेत, और इसमें परमाणु संख्या 3 होता है और परमाणु भार 6 होता है, प्रोटॉन 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3 और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 3 होती है, क्योंकि 6 में से 3 जब माइनस होगा तो 3 ही बचेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बेरियम की। तो बेरियम में इसका चिन्ह होता है बी संकेत, परमाणु भार परमाणु संख्या इसका 4 होता है और परमाणु भार 9 होता है। प्रोटॉन इसमें जेड 4 होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 5 होती है, क्योंकि 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।